हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके लिए वापस लेके आया हूँ डबल धमाका करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे, वेल प्रिपेयर होंगे। और आज का जो हमारा हॉट टॉपिक है हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको पता है कि आज का हॉट टॉपिक क्या है। सो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी फ्रेंड्स आप किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इससे करंट जीके पढ़ सकते हो, स्टैटिक जीके पढ़ सकते हो, ठीक है। सो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्योट की बात करते हैं। स्टॉप सेइंग आई विश, स्टार्ट सेइंग आई विल। कभी ये मत कहो कि काश मैंने ऐसा किया होता, हमेशा बोलो कि मैं करूँगा, आई विल डू। ओके। समरी। सबसे पहले हॉट टॉपिक की बात करेंगे, जो आज का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट डेज़ की बात करेंगे, ऑबिचुरीज़ की बात करेंगे, अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, और कोई अदर करंट अफेयर्स रहा तो उसकी भी बात हम करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड्स, शुरू से लास्ट तक, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देगी कैसा लगा आपको वीडियो। सो सबसे पहले आज की बात करते हैं, जो आप देख ही रहे हो हॉट टॉपिक है। राजस्थान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है, राजस्थान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है, सीएम वर्सेस डेप्यूटी सीएम, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। तो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो दिन हैं वो अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले, मार्च की बात कर रहे हैं हम, मार्च में ही आपने देखा होगा 7 या 8 मार्च को, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कांग्रेस छोड़ के एमपी में एमपी के कांग्रेस एमपी से थे, वो कांग्रेस छोड़ के फिर बीजेपी में शामिल हो गए थे। और ऐसा माना जा रहा था कि राहुल गांधी के बहुत करीबी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। तो सेम राजस्थान का है, सचिन पायलट जो है वो डेप्यूटी सीएम थे राजस्थान के, और ये भी बहुत करीबी माने जाते थे राहुल गांधी के। लेकिन अब ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कांग्रेस, नाइदर ही इज़ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। ठीक है फ्रेंड्स। तो 2030 के ऊपर है कि अब जो है ये दोनों कांग्रेस में नहीं रहे हैं। देखना होगा कि इनका हुआ क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो राइवल हो रहा है ये क्यों हो रहा है और क्या है। सबसे पहले तो मैं राजस्थान की बात करूं, जो राजस्थान का जयपुर है ये टूरिस्ट में नंबर 1 आता है, टूरिस्ट में नंबर 1 स्पॉट आता है। एक ही नदी है लूनी रिवर जो इससे पास होती है, लूनी रिवर, ठीक है। और फ्रेंड्स राजस्थान का एक इतिहास रहा है, राजस्थान का एक इतिहास रहा है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये जो है ये हिस्ट्री चलती आ रही है 1993 से 2020 अभी तक ये हिस्ट्री चलती आ रही है। अगर मैं बात करूं, देखो 1993 से 1998 तक भैरव सिंह शेखावत ये बीजेपी से थे। फिर 1998 से 2003 अशोक गहलोत ये कांग्रेस से, ठीक है। फिर 2003 से 2008 वसुंधरा राजे सिंधिया ये बीजेपी से। फिर 2008 से 2013 अशोक गहलोत ये भी कांग्रेस से। फिर 2013 से 2018 वसुंधरा राजे बीजेपी से। फिर 2018 से 2020 अशोक गहलोत ये भी कांग्रेस से। तो ये राजस्थान का इतिहास रहा है फ्रेंड्स, कि इस पे एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। यहाँ की जो सत्ता है, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस उनकी गणित फेल हो जाती है यहाँ पे आके। एक तो यूपी स्टेट मान लो जहाँ पे सभी समीकरण फेल हो जाते हैं, और दूसरा एक राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान की बात करें, बहुत ही अच्छा, बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस राजस्थान, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जो भी है, जितने भी है, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, श्रीगंगानगर, जितने भी प्लेसेस है बहुत अच्छे प्लेसेस है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो राइवल हो रहा है ये क्यों हो रहा है और क्या है इसके मेन रीज़न क्या है।
देखो सबसे पहले बात करते हैं सचिन पायलट की। देखो जब 2013 में जब कांग्रेस हारी थी बुरी तरीके से, जब 2013 में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी थी तो इनके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो उस टाइम जो सचिन पायलट थे, सचिन पायलट के जो पापा थे श्रीमान राजेश पायलट जी, वो भी कांग्रेस में ही थे, सीनियर लीडर थे राजेश पायलट। तो उस टाइम सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। बहुत हार्ड वर्कर सचिन पायलट की वजह से ही जो 2013 में जब सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद उन्होंने इतनी हार्ड वर्क की कि 2018 में जीत जो हासिल हुई है वो इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले सचिन पायलट की बात करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था ये सहारनपुर में हुआ था 1977 में, 1977 में सहारनपुर में बॉर्न हुआ। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि राजेश पायलट के बेटे हैं, लेट राजेश पायलट जी के। इन्होंने एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से अपनी पढ़ाई की है। ठीक है, न्यू दिल्ली में एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की है। फिर सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए किया। फिर उसके बाद ये विदेश चले गए थे पढ़ाई के लिए। फिर सबसे पॉइंट वाली बात है फ्रेंड्स, देखिए 2004 में ये लोकसभा सीट से इलेक्ट हुए, दौसा से, जयपुर के आसपास है ये, दौसा से इलेक्ट हुए। और 26 साल के एज में ये यंगेस्ट एमपी बने इंडिया के, यंगेस्ट एमपी ऑफ इंडिया, यंगेस्ट एमपी ऑफ इंडिया, इंडिया के ये यंगेस्ट एमपी बने, सबसे कम उम्र वाले एमपी बने थे इंडिया के। ठीक है, फिर 2009 में लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने बीजेपी के नामी चेहरे किरण माहेश्वरी, 2009 में इन्होंने किरण माहेश्वरी को डिफीट किया 76,000 वोट से अजमेर की सीट पे। अजमेर सीट पे उन्होंने 76,000 वोटों से इनको जीत मिली थी। ठीक है, 2012 में मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में इनको मिनिस्टर बनाया गया कॉर्पोरेट अफेयर्स का, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया गया। 2014 में अजमेर की सीट से ही सांवरलाल जाट ने इनको हरा दिया। ठीक है, 2014 में डिफीटेड बाय सांवरलाल जाट। फिर 2014 में ही इनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट, 2014 में ये बने प्रेसिडेंट RPCC, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी। 2014 में ये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की सबको जोड़ना, क्योंकि गुज्जर समुदाय जितने भी है वो इनके साथ है। ठीक है, फिर 2018 में टोंक की सीट से जीते ये, टोंक कोटा के आसपास पड़ता है, टोंक की सीट से जीते ये। 17 दिसंबर 2018 को इन्होंने डेप्यूटी सीएम के रूप में अपना शपथ ग्रहण किया, स्वर्न एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। ठीक है, 14 जुलाई 2020 को कांग्रेस के आला कमान ने इनसे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को सैक कर लिया, मतलब छीन लिया पद, और जितने भी पोस्ट थे इनके सब सैक कर लिया गया। तो अभी जो अब RPCC के हेड है वो है गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि शिक्षा मंत्री भी है, गोविंद सिंह डोटासरा। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है फ्रेंड्स कि ये जो विवाद हुआ इसकी वजह से हुआ कि सचिन पायलट जो है, इन्होंने जब से 2018 से कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस का जो एक पल्ला है, जो वो यंगस्टर को ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करती है। तो उन्होंने फिर से वापस अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन ये विवाद थम नहीं रहा था, विवाद उस टाइम से चल रहा था जब कोटा में बच्चों पे भूख मर रहे थे, तो भी
सचिन पायलट ने बोला था कि गवर्नमेंट को एक इंटेंशन वाला बयान देना चाहिए, समझदारी वाला बयान देना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये 4-5 दिन से ऐसा माहौल चल रहा था। इसमें ये भी था कि सचिन के साथ साथ 2 मंत्री को भी बर्खास्त किया गया है। उसमें ऐसा था कि सचिन पायलट ये कह रहे थे कि कुछ जो मिनिस्टर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, और कुछ डिपार्टमेंट वो अपने पास चाहते थे सचिन पायलट, तो वो जो भी डिपार्टमेंट उनके पास था उसमें पावर उनकी नहीं थी। डिपार्टमेंट उनके पास था लेकिन उनकी चल नहीं रही थी, ठीक है। राजस्थान का जो पॉलिटिक्स गणित उसमें ऐसा है कि 200 सीटें राजस्थान के पास टोटल। अब फ्लोर टेस्ट होता है तो आपको 101 सीट दिखाना पड़ेगा अशोक गहलोत जी को, और अशोक गहलोत जी भी है जो है एक तो तजुर्बेदार आदमी है, दूसरा जो है कि वो मैजिशियन माना जाता है उनको, जादूगर, क्योंकि वो पहले भी जादूगर ही थे, तो उनको एक ऐसा मैजिशियन माना जाता है कि वो एक जादूगर है। तो अभी जो स्थिति है उसमें अशोक गहलोत जो है वो मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। अभी जो सिचुएशन है उसमें अशोक गहलोत का जो पल रहा है वो भारी है ना। अभी कुछ दिन पहले ही सचिन पायलट के कल की बात है, सचिन पायलट के समर्थक जो कि गुड़गांव में रुके हुए उन्होंने अपना वीडियो जारी किया था। फिर कल ही सीएम आवास जयपुर में जब मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे 108 विधायक, ऐसा माना जाता है कि 108 विधायक पहुँचे थे जो अशोक गहलोत के समर्थन में थे। तो अब इनका क्या होगा, फ्लोर टेस्ट की डिमांड होती है तो फ्लोर टेस्ट होगा। अभी आज ही अशोक गहलोत जो है वो राजभवन जाके गवर्नर कलराज मिश्र जी से, राजस्थान के जो गवर्नर है कलराज मिश्र, उनसे मुलाकात किया, उनको सिचुएशंस के बारे में बताया है, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब जो है वो कांग्रेस में सचिन पायलट नहीं रहे। तो आप देखिए धीरे धीरे जो युवा चेहरे जितने भी हैं वो कांग्रेस से धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि नेपोटिज्म के चक्कर में जो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो युवाओं को ध्यान नहीं दे रही, ठीक है फ्रेंड्स। अब इम्पोर्टेंट डेज की बात करते हैं। सबसे पहले नेशनल फ़िश फार्मर डे, फिशिंग आपने देखा ही होगा, फिश फार्मर डे मनाया जाता है 10 जुलाई को। वर्ल्ड मलाला डे, वर्ल्ड मलाला डे मनाया जाता है 12 जुलाई को। ये जो फोटो है ये है मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई, ठीक है। जुलाई 12 को इनका बर्थडे भी आता है, और ये इस 12 जुलाई को 20 साल की हुई है। आप सोच सकते हो मलाला यूसुफ जो है वो यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर है, सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर है। इनको ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी के लिए जाना जाता है, स्पेसिफिकली फॉर एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन हर नेटिव स्वॉट वैली। जो वुमेन है, चिल्ड्रन है, उनके एजुकेशन के लिए मलाला यूसुफजई ने एक स्पीच डिलीवर की थी यूएन में, यूएन के हेडक्वार्टर में, जेंडर इक्वालिटी पे 8 जुलाई 12 जुलाई 2013 को इन्होंने एक स्पीच डिलीवर की थी, ठीक है। तो ये जो है अभी ये सबसे यंगेस्ट यूएन नोबेल प्राइज़ पाने वाली फर्स्ट गर्ल्स है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ओबिचुरीज की बात करते हैं फ्रेंड्स। ज्योत्सना भट्ट, सिरेमिक आर्टिस्ट ज्योत्सना भट्ट, इनकी डेथ हो गई है। नागिन दास सांघवी, जर्नलिस्ट एंड राइटर, एन डी सांघवी बोलते हैं इनको, नागिन दास सांघवी, इनकी भी डेथ हो गई है। अवाद बिन हसन जामी, ये कार्टूनिस्ट थे, आपके न्यूज़पेपर में जो कार्टून आते रहते हैं ना, तो ये कार्टूनिस्ट थे, इनकी भी डेथ हो गई है फ्रेंड्स। जैक चार्टलन जो फुटबॉलर थे इंग्लैंड के, इनकी भी डेथ हो गई है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट की, जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं। भारत के एम्बेसडर बांग्लादेश के कौन बने हैं? इंडिया एम्बेसडर टू बांग्लादेश विक्रम दोराईस्वामी। इंडियन एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान विधु पी नायर। तुर्कमेनिस्तान के कौन बने? विधु पी नायर। इंडिया एम्बेसडर टू सीजेड रिपब्लिक, भारत के एम्बेसडर सीजेज रिपब्लिक के हेमंत हरीश चंद्र कोटालवर, हेमंत हरीश चंद्र कोटालवर। इंडिया एम्बेसडर टू अफगानिस्तान, भारत के एम्बेसडर अफगानिस्तान रुवेंद्र टंडन। देखो 3C फॉर्मूला है ये। कंट्री कैपिटल करेंसी, कंट्री क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है। देखो
अफगानिस्तान कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। अफगान, देखो बहुत इजी है, अफगानिस्तान ढाका टका। तुर्कमेनिस्तान असगवट मनत। सीजेज रिपब्लिक प्रेग्यू क्रॉन। अफगानिस्तान काबुल अफगानी। ठीक है। इंतरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई, बीसीसीआई का इंतरिम सीईओ को कार्यवाही सीईओ किसको बनाया गया है? हेमंग अमीन। इससे पहले कौन थे? राहुल जौहरी। राहुल जौहरी जो है वो इंतरिम सीईओ, कार्यकारी सीईओ बनाया गया है बीसीसीआई का। बीसीसीआई कौन है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, जो भारत में क्रिकेट करवाती है। इसके हेड कौन है? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली दादा जो है इसके प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के। ठीक है। और ये जो सीईओ बने हैं वे बने हैं हेमंग अमीन। इन्होंने किसकी जगह ली है? राहुल जौहरी। ठीक है फ्रेंड्स। हेडक्वार्टर कहाँ है बीसीसीआई का? मुंबई। प्रेसिडेंट सौरव गांगुली। सेक्रेटरी जयशाह जो है ये अमित शाह जी के बेटे हैं। मेंस कोच कौन है? हेड रवि शास्त्री। वुमेंस कोच कौन है? WV रमन। कैप्टन कौन है इंडियन क्रिकेट टीम के? विराट कोहली। ठीक है फ्रेंड्स। प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड, पोलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेज डूडा। एंड्रेज डूडा इज द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। अब पोलैंड की बात करें, कैपिटल क्या है? वर्सावा। करेंसी क्या है? पोलिश ज़्लोटी। करेंसी क्या है? पोलिश ज़्लोटी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली हेसिन लुंग। ली हेसिन लुंग। अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें, ऑथर ऑफ बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसके कौन है? रस्किन बॉन्ड। इस बुक के ऑथर कौन है? रस्किन बॉन्ड। ऑथर ऑफ बुक हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा। हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा तेंजिंग गैची तथोंग। ध्यान से सुनो, तेंजिंग गैचिन तथोंग, ये कौन है? ऑथर है। कौन सी बुक के? हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा। आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है एक यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस जिसका नाम है शुद्ध। आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है एक यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस जिसका नाम है शुद्ध। दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिलेगा? केजांग डी थोंगडोक। केजांग डी थोंगडोक। इससे पहले किसको मिला था? अमिताभ बच्चन। और फ्रेंड्स, अमिताभ बच्चन की फैमिली को कोरोना हो गया एंड दे आर इन द आइसोलेशन। अभी वो इनका इलाज चल रहा है नानावती अस्पताल में। नानावती अस्पताल में अमिताभ बच्चन एंड अभिषेक बच्चन का इलाज चल रहा है एंड ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन ये दोनों होम आइसोलेशन में हैं। उनके सभी घर को सील कर दिया गया है और बीएमसी जो है वो उनको सैनिटाइज कर रही है। ठीक है। इंडिया फर्स्ट ई लॉक अदालत, भारत की पहली ई लॉक अदालत कहाँ बनेगी? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल जो है उसको मिला है एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड। एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किसको मिला है? छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल, जो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का दर्पण का पोर्टल है उसको। NTPC लिमिटेड won CII ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2019। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसको क्या मिला है? सस्टेनेबल अवार्ड 2019। CII ITC का सस्टेनेबल अवार्ड 2019। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गुरदीप सिंह। ठीक है। इंडियाज हैज़ बिकम सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI। भारत जो है वो FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आया है इन यूके आफ्टर यूएस। यूके में जो है फॉरेन में कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है, एफडीआई बोलते हैं इसे। तो सबसे पहले नंबर पे तो यूएस है, उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत जो है वो इन्वेस्टमेंट में आया है। जो यूके में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इससे, उसमें भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आया है। 2020 स्टेरिन ग्रैंड प्रिक्स, ये किसको मिलेगा? लुइस हैमिल्टन यूके। ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक कैंपेन जिसका नाम है रोको टोको कैंपेन। रोको टोको कैंपेन, ये जो कैंपेन है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो रूल अवॉइड करते हैं, मास्क लगा के नहीं निकलते, तो उनके लिए कैंपेन निकाला गया, डेट इज रोको टोको कैंपेन। ठीक है। एगियाज बॉल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम इन इंग्लैंड, रिसेंटली इट इज न्यूज बिकॉज द फर्स्ट टेस्ट मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज आफ्टर लॉकडाउन विच वॉज वन बाय द वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, देखो एगियाज बॉल स्टेडियम नाम है, ये क्रिकेट स्टेडियम है इंग्लैंड में। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का लॉकडाउन के बाद, आपको पता है कि सारे गेम्स कैंसिल हो गए थे। भारत में आईपीएल कैंसिल हो गया इस बार, जो हर बार अप्रैल में होता था, है ना, अप्रैल मई तक जो आईपीएल चलता था वो भी कैंसिल हो गए थे, तो सारे गेम कैंसिल हो गए थे। तो पहला मैच लॉकडाउन के बाद जो खेला गया है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बाद, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने जीत हासिल की है। ठीक है फ्रेंड्स। और बिहार में फ्रेंड्स बहुत जोर की बाढ़ आ रखी है। जो बिहार की नदी है, रिवर ऑफ ब्लड जो माना जाता है, पता है किसको कहते हैं? कोसी रिवर। कोसी रिवर जो है उसको माना जाता है रिवर ऑफ ब्लड, तो वो उफान पे है। कल ही जो है मैं एक न्यूज़ में देख रहा था मैं फ्रेंड कि जो गवर्नमेंट स्कूल है एक, उसकी बिल्डिंग पूरी की पूरी पानी में समा गई थी। कुछ ज़िले जो है बिहार के बहुत प्रभावित हुए, मधुबनी, सुपौल, एक दो और एरिया है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जहाँ पानी घरों तक घुस गया लोगों के। ठीक है फ्रेंड्स। सो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें फ्रेंड्स, कमेंट में अपनी राय जरूर दें कैसा लगा आज का सेशन, कैसा डिस्कशन हुआ आज के हॉट टॉपिक के ऊपर, और चैनल को ज़्यादा शेयर करें। आप फेसबुक पेज पे भी हमारा शेयर कर सकते हो, फेसबुक पेज भी शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और पीपीटी के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो एजे क्लासेस के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।